हाय एवरीवन, अगर मैं आप लोगों से एक सिंपल सवाल पूछूं कि आपके लाइफ में सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है, तो मेजरली सब लोग यही बोलेंगे कि वो अपनी फैमिली को बहुत ज़्यादा चाहते हैं और उसका प्रोटेक्शन हमेशा चाहते हैं। तो गाइज़, ये वीडियो आज उन्हीं के लिए डेडिकेटेड है कि हम अपनी फैमिली को प्रोटेक्टेड कैसे रख सकते हैं। अगर हम लोग चारों तरफ देखेंगे तो हम लोग ये देख सकते हैं कि आज की डेट में लाइफ बहुत अनसर्टेन है। हमारे दोस्त जो कि हमारे बराबर के ही हैं, जो ज़्यादा एजेड नहीं है, किसी की एक्सीडेंट में मौत हो जाती है या किसी को कोई और प्रॉब्लम हो जाती है, किसी को कोरोना हो जाता है तो किसी को हार्ट अटैक आ जाता है या ऐसी चीज़ें हो जाती हैं जिनसे उनकी लाइफ ख़त्म हो जाती है या परमानेंट डिसेबिलिटी आ जाती है। अगर इस टाइप की चीज़ें हो जाती है तो हम लोग अपनी फैमिली का टेक केयर नहीं कर पाते हैं। तो गाइज़, आज हम एक बहुत सिंपल प्लान जो कि टर्म प्लान होता है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। और आपको ये जानना भी चाहिए क्योंकि फैमिली जिसको हम सबसे ज़्यादा प्यार करते हैं, अगर हम इस दुनिया में नहीं हैं तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि उनकी लाइफ ख़राब हो। वो लोग वैसे ही जी पाएँ जैसे आज की डेट में हमारे साथ जी पाते हैं। अब सबसे पहली चीज़ हम समझने की कोशिश करते हैं कि टर्म इंश्योरेंस क्या होता है। गाइस, जब हम जी रहे होते हैं आज की डेट में, हमें नहीं पता कि कब हमारी मृत्यु हो जाए। बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही बात है। आप अपनी फैमिली को बहुत ज़्यादा प्यार करते हो, आप जो पैसे घर पे लाते हो उसी से आपका घर चलता है, और सडनली मान लो 30-35 ईयर्स या कोई भी एज में आपकी मृत्यु हो गई, और ये बहुत जल्दी है कंपेयर टू योर रिटायरमेंट एज। तो अब आपकी फैमिली का क्या होगा? बहुत लोग इस चीज़ को नहीं समझते हैं, इसलिए इसको नहीं प्लान करते हैं, और इसके बाद की जो लाइफ होती है हमारे फैमिली मेम्बर्स की, वो बहुत टफ होती है। अगर हमारी वाइफ काम नहीं करती हैं या बहुत ज़्यादा एजुकेटेड नहीं है तो बहुत ही मीनियल जॉब उनको मिलेगा और बहुत मेहनत करना पड़ेगा, और बहुत लोग फ़ायदा उठाते हैं इस चीज़ का। सेकंड, हमारे बच्चों का एजुकेशन नहीं हो पाएगा। ऐसा भी हो सकता है कि खाने पीने के लिए उनको प्रॉब्लम आ जाए। तो गाइस, हमने जब शादी किया था तो हमने ये नहीं सोचा था कि हम ऐसी लाइफ देंगे अपने फैमिली मेम्बर्स को। तो गाइस, टर्म इंश्योरेंस क्या होता है कि टर्म इंश्योरेंस ऐसा प्लान होता है जिसमें आपको प्रीमियम बहुत कम देना होता है और आपको जो कवरेज मिलता है वो बहुत ज़्यादा मिलता है। ये वो प्लान होता है जब हमारी अनटाइमली अगर डेथ हो जाती है तो सारा पैसा हमारे फैमिली मेम्बर्स को मिल जाता है और उनको कोई प्रॉब्लम नहीं आती है लाइफ जीने में। 1 करोड़, 2 करोड़, 3 करोड़ का टर्म इंश्योरेंस आपको आराम से। अब हम ये समझने की कोशिश करते हैं कि क्या क्या ऐसे फैक्टर्स हैं जो हमारे को टेक केयर करना चाहिए अगर हमारे को एक टर्म इंश्योरेंस पॉलिसी लेना है। तो सबसे पहला और सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो फैक्टर होता है वो होता है कवरेज। कवरेज का मतलब ये होता है कि कितने अमाउंट का आपको पॉलिसी लेना चाहिए सो दैट आपके फैमिली के नीड्स ईजीली टेक केयर हो जाए। तो ये जनरली 2 फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। एक तो आज आपकी क्या करंट एज है, और सेकंड जो है आपका इनकम लेवल क्या है, इनकम लेवल। और एक बेसिक थंब रूल है, जो भी आपका इनकम लेवल है मल्टीप्लाइड बाय 20 से 25 टाइम्स इतना आपका कवरेज होना चाहिए। मान के चलते हैं कि आपकी अगर इनकम लेवल 10 लाख है तो आपका जो कवरेज अमाउंट होना चाहिए वो 20 से 25 टाइम्स आपका कवरेज होना चाहिए, विच इज़ इक्वल टू अराउंड 2 to 2.5 CR। इतने का तो आपको कवरेज लेना ही चाहिए सो दैट सारी नीड्स आपके फैमिली के टेक केयर हो जाए। अब नीड्स में क्या क्या आता है, मान लो अगर हमारी अनटाइमली डेथ हो जाती है तो हमारे बच्चों का एजुकेशन अच्छे से होना चाहिए, उनकी शादी हो पाना चाहिए, आपकी जो वाइफ हैं उनके पास भी एडिक्वेट अमाउंट होना चाहिए, और मिसलेनियस एक्सपेंसेस के लिए भी आपकी फैमिली के पास अमाउंट होना चाहिए सो दैट वो अच्छे से जी पाएँ अगर हम नहीं हैं इस दुनिया में। तो ये होता है कवरेज। मैंने बहुत जगह ये देखा है कि लोगों का इनकम लेवल बहुत अच्छा है और वो 50 से 1 करोड़ रुपए का ही, 50 लाख से 1 करोड़ का ही कवरेज लेते हैं जस्ट टू सेव द प्रीमियम। गाइस, बहुत ज़्यादा प्रीमियम नहीं आता अगर आप 1 करोड़ से 2 करोड़ का लेते हो। तो बस आपको इतना ज़रूर समझना चाहिए कि ये जो इंश्योरेंस है वो आप अपनी फैमिली के लिए ले रहे हो तो उतना अमाउंट का ज़रूर लो जितना आपका कवरेज बनना चाहिए।
सेकंड जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्टर होता है वो होता है पॉलिसी टर्म, मतलब कितने टाइम की पॉलिसी होना चाहिए। तो हम ये मान के चलते हैं कि हम लोग 75 ईयर्स तक जिंदा, जनरली एक एवरेज एज हमारी 70-75 ईयर्स तक होती है, तो आप 75 से 80 ईयर्स तक आपकी पॉलिसी चलनी चाहिए। तो उस केस में क्या होता है, सिंपल एक फॉर्मूला है, मान लो 80 ईयर्स तक आपको पॉलिसी लेना है। आज आपकी जो भी करंट एज है उसको आप माइनस कर दो, तो इतने टाइम का आपका पॉलिसी टर्म होना चाहिए। जैसे आपका मान लो आज की डेट में 30 ईयर्स है, तो आपका जो पॉलिसी टर्म होगा वो कितना होगा, 80 - 30 विच इज़ इक्वल टू 50 ईयर्स। ये चाहे तो आप 80 की जगह 70 भी कर सकते हो, 75 भी कर सकते हो। हमारा मानना यह है कि 70 to 75 ईयर्स तो होना ही चाहिए आपका जो एज है जहाँ तक आपको पॉलिसी लेनी है। तो करस्पॉन्डिंगली आप इसको माइनस करके पता लगा सकते हो कि आपका पॉलिसी टर्म कितना होगा। अगर आप इसको 70 ईयर्स मानते हो तो 70 - 30 दैट इज़ इक्वल टू 40 ईयर्स, मतलब इतने का तो 40 ईयर्स का तो आपको पॉलिसी टर्म रखना ही चाहिए। थर्ड जो होता है पॉलिसी पेमेंट पीरियड होता है। पॉलिसी पेमेंट पीरियड मीन्स कितने टाइम में ये जो भी इसकी प्रीमियम बनेगा आपका पॉलिसी का वो आप पे करना चाहते हो। इसमें बहुत सारे ऑप्शंस अवेलेबल हैं। सबसे पहला तो आप चाहे तो वन टाइम पेमेंट कर सकते हो। वन टाइम पेमेंट जो भी अमाउंट है एक बार में पे करके आप ख़त्म कर सकते हो। सेकंड क्या होता है, 5 ईयर्स का हो सकता है, 10 ईयर्स का हो सकता है, या 12 ईयर्स का हो सकता है, या रेगुलर पे हो सकता है। रेगुलर मीन्स जितने टाइम का आपका पॉलिसी टर्म है उतने टाइम तक आप कंटिन्यूसली पे कर रहे हो। तो हमारा ये एडवाइस है कि आप 10 से 12 साल के अंदर ही अपना अमाउंट पे करके ये सारी लाइबिलिटीज़ ख़त्म कर दें तो बेटर रहेगा। बट अगर मान लो आपके ऊपर ऑलरेडी बहुत सारी लाइबिलिटीज़ हैं, आपने लोन ये सब ले रखा है, तो एज़ पर योर कन्वीनियंस आप चाहे तो रेगुलर पे कर सकते हैं या मैक्सिमम टाइम ले सकते हैं जब आप इसका पेमेंट कर सकें। लास्ट एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि किस कंपनी का आप इंश्योरेंस ले रहे हैं, क्योंकि ये इंश्योरेंस आपके फैमिली को एक बहुत बड़े बड़े अमाउंट लेटेस्ट स्टेज पे मिलने वाले होते हैं। तो आपकी कंपनी ऐसी होनी चाहिए कि वो ये सारे जो उसके फाइनेंशियल ऑब्लिगेशंस हैं या जो भी ये अमाउंट देना है वो दे पाए। और ये दो चीज़ पे बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर्स आपको कंसिडर करना पड़ेगा। एक तो क्या होता है कि आपको सेटलमेंट रेशियो उसका अच्छा होना चाहिए। सेटलमेंट रेशियो, इसका मतलब क्या होता है कि मान लो अगर 100 क्लेम्स आए तो कितने क्लेम्स हैं जो कि वो कंपनी सेटल कर रही है। मान लो अगर 99 क्लेम सेटल कर रही है तो सेटलमेंट रेशियो हो गया 99%। तो हम ये मान के चलते हैं कि आपका जो सेटलमेंट रेशियो है शुड बी मोर देन 99%, राइट। इससे कम अगर है तो प्लीज़ डोंट गो फॉर दैट पर्टिकुलर कंपनी। दूसरा जो इम्पोर्टेंट होता है वो होता है सॉल्वेंसी रेशियो। पहला तो सेटलमेंट रेशियो समझ गए कि मतलब इतने क्लेम्स वो उसको सेटल करता है, तो 99% से ऊपर रखना इस क्लेम सेटलमेंट रेशियो को। सेकंड होता है सॉल्वेंसी रेशियो। सॉल्वेंसी रेशियो का मतलब ये होता है कि वो अपने शॉर्ट टर्म्स एंड लॉन्ग टर्म्स जो लायबिलिटी है उसको, उसकी जो भी ऑब्लिगेशन है वो उसको पे कर पाए। मतलब इसकी जो फाइनेंशियल स्ट्रेंथ है ना वो काफ़ी अच्छी होनी चाहिए कंपनी की। सेकंड क्या है, शॉर्ट टर्म जो उसको जो भी लायबिलिटीज़ आएंगी, मतलब जो भी क्लेम्स आएंगे और जो लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज़ आएंगी वो उसको पे करने के लिए सक्षम हो। तो ये दो इम्पॉर्टेंट पैरामीटर भी आपको देखने पड़ेंगे, बिकॉज ये सबसे इम्पॉर्टेंट है। भैया आपने प्रीमियम भर दिया, आपने कंपनी का पॉलिसी ले लिया, लेकिन मान लो जब आपका ये रिक्वायरमेंट आया तो वो पे नहीं कर पा रही है, वो बैंकरप्ट हो गई, ऐसे कंपनी में आपको हाथ ही नहीं लगाना। तो एक सिंपल सा है कि गो फॉर कंपनी विच हैव गुड ब्रांड नेम, इसका फाइनेंशियल स्ट्रेंथ बहुत अच्छा है, एंड दे हैव बीन इनटू एग्जिस्टेंस फॉर मोर देन 25 या एटलीस्ट मोर देन 20 ईयर्स। तो उस केस में क्या होता है कि ऑलरेडी प्रूफ हो जाता है कि हाँ दिस इज़ अ गुड कंपनी विच इज़ इनटू दिस सेगमेंट। और टॉप 3-4 जो कंपनीज हैं इस सेक्टर की उसी में आप अपनी पॉलिसी लें। सो ये फैक्टर ज़रूर कंसीडर करना बिफोर यू वांट टू टेक अ टर्म इंश्योरेंस पॉलिसी। एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ मैं यहाँ पर ज़रूर बोलना चाहूँगा कि टर्म इंश्योरेंस जो होता है वो एज पे बहुत डिपेंड करता है। अगर आपकी एज बढ़ती जाएगी तो आपका टर्म इंश्योरेंस बहुत महंगा हो जाता है। तो इट इज़ एडवाइजेबल कि आप जितनी कम एज हो उस टाइम ही आप टर्म इंश्योरेंस ले लें। आपका प्रीमियम बहुत कम होता है और कवरेज अमाउंट भी आप अच्छा ले पाते हो। सेकंड क्या होता है कि जो टर्म इंश्योरेंस होता है कंपेयर टू अदर इंश्योरेंस, इसके प्रीमियम कम होते हैं। ये ज़रूर लेना। हमें ऐसे लगता है कि यार क्या फ़ायदा है इसको लेने का, हम इतना जो प्रीमियम दे रहे हैं वो बेच जाएगा, इसका कोई मतलब नहीं है, क्योंकि हमें ये लगता है कि वी कैन नॉट डाई। ऐसा नहीं होता है, लाइफ बहुत अनसर्टेन है, कभी भी ऐसा हो सकता है कि
वी मे नॉट एग्जिस्ट, तो हमारी फैमिली अच्छे से जी पाए। एंड जो लास्ट चीज़ है गाइज, प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू आवर चैनल, प्लीज़ डू लाइक टू आवर चैनल। और आपको कोई भी चीज़ जाना है या कोई भी ऐसा फाइनेंशियल प्रोडक्ट है जो आपको लेना है, तो यू कैन गेट इन टच विद अस। हम सारे डिटेल्स अपने डिस्क्रिप्शन में दे देंगे एंड यू कैन डायरेक्टली सेंड अ मैसेज ऑन दैट ईमेल, या हम यहाँ पर जब भी वीडियोस पोस्ट करते हैं वहाँ पर भी आप जाके कमेंट सेक्शन में जाके पोस्ट कर सकते हैं। वी विल शेयर नंबर ऑल्सो, जहाँ पर आप इससे रिलेटेड कोई भी डाउट्स पोस्ट कर सकते हैं। गेट इन टच विद अस एंड वी विल ट्राई टू गिव द राइट एडवाइस विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ऑल ऑफ अस इन टूडेज अनसर्टेन वर्ल्ड। बाय बाय, टेक केयर एंड डू सब्सक्राइब टू आवर चैनल। थैंक यू।